एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग व्याकरण में संधि को पढ़ रहे थे। आज संधि से शायद 22वीं क्लास होगी और 21 क्लास तक आप तक पहुंच चुकी होगी और मुझे विश्वास है आप लोग उसका अध्ययन किए होंगे, आनंद लिए होंगे, ज्ञान प्राप्त किए होंगे। मित्रों, अब हम लोग अगली क्लास चलते हैं बिना देर किए हुए। अब व्यंजन संधि को हम लोग पढ़ रहे थे और व्यंजन संधि में 5-6 नियम शायद हो चुके थे। आज नेक्स्ट नियम अब चलेगा। अपने हिसाब से पॉइंट डाल लीजिएगा कौन सा नियम है। व्यंजन संधि, यह देख लेंगे मित्र कौन सा नियम है। हम स्टार लगा देते हैं। 6ठा या 7वां हमारे हिसाब से होगा। अगला नियम हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे यदि प्रथम पद का लिखेंगे मित्र, पद का अंतिम वर्ण स्वर या स्वर से युक्त हो, स्वर या स्वर से युक्त हो तो हो, और दूसरा पद छ से प्रारंभ हुआ हो, लिखेंगे छ से प्रारंभ हुआ हो, लिखेंगे बाबू छ से प्रारंभ हुआ हो तो छ के पहले च का आगम हो जाता है। छ के पहले च का आगम हो जाता है। मित्र बहुत सरल है। यदि प्रथम पद का अंतिम, जैसे 2 पद होंगे प्लस के पहले वाला, प्रथम पद का अंतिम वर्ण या तो स्वर हो या स्वर से युक्त हो। बात समझेगा बाबू, या तो स्वर हो यानी स्वयं स्वर आ जाए, या तो स्वर से युक्त हो, लास्ट में स्वर होना चाहिए, लेकिन दूसरे पद का प्रारंभ किससे हुआ हो? छ से हुआ हो। तो मित्र छ के पहले च का आगम हो जाएगा। तो छ के पहले किसका आगम हो जाएगा? च का। ये मित्र एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, जैसे एक ले लेते हैं हम लोग, आ प्लस छादन। मित्र देखेंगे आ प्लस छादन, ये तो पहला पद स्वर से ही है और दूसरा छ से प्रारंभ हुआ है। अब च का आगम हो जाता, तो आप इसको जोड़ के आ, छ के पहले च का आधा छादन। ये मित्र हो गया आच्छादन। दूसरा ले लेते हैं, जैसे एक शब्द ले लेते हैं हम लोग। दूसरा शब्द आ जाता है आपका विच्छेद, वी प्लस छेद। वह पे छोटी की बात रहा है तो वह पहले है, देखिए वी वह पहले और ई बाद में है। अब इसके बाद यानी स्वर के बाद कोई भी स्वर उसके बाद किससे प्रारंभ हुआ है? छ से। तो छ से प्रारंभ हुआ माने यह स्वर से युक्त है। वह में कोई स्वर है तो मैंने क्या बताया, यदि प्रथम पद के अंत में स्वर ही आए या स्वर से युक्त कोई वर्ण आए और दूसरे पद का प्रारंभ किससे हुआ हो? छ से हुआ हो, तो छ के पहले च का आगम हो जाता है। यही तो बता रहे हैं हम मित्र, ध्यान देंगे। अब ये क्या हो गया? वी अध च छेद, विच्छेद हो जाएगा। अगर विच्छेद दिया में तो आप समझ जाएगा कि छ के पहले च है और च के पहले कोई स्वर जरूर है। देखो वह आपको दिखाए, वह माने वी, तो वह के बाद ही है ना, तो यहाँ है च, यहाँ है। फिर देखेंगे मित्र हम और शब्द लेंगे, स्वच्छंद, स्व प्लस छंद। अब देखें व में अ है कि नहीं मित्र, इधर छ है तो च का आगम हो जाएगा। मैंने बताया था आगम,
स्वच्छंद हो गया। अच्छा, मातृ छाया खूब पूछा जाता है मित्र, मातृ प्लस छाया, शुद्ध अशुद्ध में भी खूब पूछा जाता है इसे मित्र, मातृ छाया। इसको हम देखेंगे मातृ छाया को। अब मातृ छाया में हम यह हो जाएगा आपका मित्र कि यहाँ पे री आया हुआ है, स्वर आया हुआ इधर छ से शुरू है, तो इस तरह हो जाएगा मातृ अध च छाया। ये शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया है, मातृ छाया अध च रहेगा, मातृ छाया। तो ये नियम आपके हो गए। अच्छा, अब देखेंगे अगला एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल कई थोड़ा सा देख लेंगे। 4 हो गए थे, 4 हो गए थे, पांचवा देखेंगे मित्र। 5 से देखेंगे हम लोग परिच्छेद, परिच्छेद ऐसे शब्द दे दिया मैं, दोनों तरफ से आप कर लीजिए। छठा में अनुच्छेद इस तरह दे दिया। 7वां एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, वृक्षछाया, वृक्षछाया एक यह ले लेते हैं, तरुच्छाया एक यह ले लेते हैं। अब इनको अब जोड़ते हैं, ध्यान देंगे मित्र। अरे भाई छ है, इसके पहले च है, छ है, च के पहले ई है, च के पहले ऊ है, च के पहले अ है, च के पहले ऊ है, तो यही देख लो। अब क्या हो जाएगा, परि, परि प्लस क्या हो जाएगा छेद। तो यहाँ ई है और यहाँ छ है। हमने कहा कि जब प्रथम पद का जो अंत हो, वह प्रथम पद का जो अंत हो वह या तो किसी स्वर से हो, यानी स्वयं स्वर हो, या स्वर से युक्त कोई वह शब्द हो, लेकिन दूसरे पद का प्रारंभ छ से ही होना चाहिए। तो छ के पहले च का आगम हो जाता है, शुद्ध च का, यानी आधार। तो परि प्लस छेद, अब ऐसे दे दिया तो आप ऐसे परिच्छेद कर दिया, अनुच्छेद क्या हो जाएगा, अनु प्लस छेद, वृक्षछाया, वृक्ष प्लस छाया, तरुच्छाया, तरु प्लस छाया, तरु प्लस छाया। एक नियम आप ये पढ़ लिए, क्या पढ़े नियम, यदि प्रथम पद का अंत किसी स्वर से हुआ हो या स्वर से युक्त किसी पद से हुआ हो, लेकिन दूसरे पद का प्रारंभ छ से ही हुआ हो, तो छ के पहले च का आगम हो जाता है। मित्र हम समझते हैं कि आप समझते हैं, एक बार दोहरा देते हैं इसको। ये मित्र लिखा गया है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर या स्वर से युक्त हो और दूसरा पद छ से प्रारंभ हुआ हो, तो छ के पहले च का आगम हो जाता है। यही हमने देखा, स्वर है और छ से शुरू है। एक बार ऐसा एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। और अगर ऐसे करके दे देता है मित्र, तो ऐसा देख लो, परिच्छेद दे दे, तुरंत आप समझे छ है, छ के पहले च है, च का आगम हुआ, संधि विच्छेद करते समय च का कहीं सेटिंग मत करिए, नहीं फंस जाएंगे आप। वो आगम हुआ है मित्र ने, मैंने कहा संधि पढ़ते समय आगम और आदेश दो बातों को ध्यान में देना है। यहां पर आगम हुआ है, अभी आदेश वाला भी पढ़ा देंगे। समझ पाए मित्र? चलते हैं अगले नियम की तरफ हम लोग चलते हैं। अच्छा, अगला नियम चलते हैं हम लोग। यदि त के बाद, यदि त के बाद फिर क्या लिख रहा है, ह आए तो, ह आए तो, यदि त के बाद ह आए तो त का द, त का द, त का द तथा ह का ध में, ह का ध में
हो जाता है। यदि त के बाद ह आए तो त द में तथा ह का ध में परिवर्तन हो जाता है। जरा नियम देखेंगे मित्र। अब एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। एक शब्द लिए, एक शब्द हम सामने रखते हैं, उत प्लस हरण। यदि प्रथम पद यदि त के बाद, यानी त के बाद, तो त के बाद यहां प्लस लगा दिया, त के बाद ह आए तो ह आ गया, त का द तथा ह का ध में बदल देते हैं। ये देखिए, अब जोड़िए, उ अध द, अब ये ध ह का ध, तो ध को अच्छा ऐसे लिख देते, ध फिर क्या कर दें, रण। एक शब्द तो ऐसे बना देंगे, ये भी हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं आप, उ ध र। अगर ऐसे में दे दिया तब वो मित्र यही लिखा है ना, पैर पड़े पूरा सर चढ़े आधा, तो ये ध पूरा है, ध पूरा है, द आधा है, तो ऐसे भी दे के सकता है, वो द ध रण, ऐसे भी मित्र दे सकता है, उद्धरण ऐसे भी दे सकता है। आपको दोनों क्राइटेरिया आप जानते रहे। ऐसे दे देगा तब भी आपको पहचाना, ऐसे देगा तब। अब क्या कर रहा है, अगर उद्धरण दे दिया तो अब ये क्या कहता है, द को किसमें बदल दिए, त में, आप उत प्लस ध को किसमें बदल दिए, ह में, हरण। तो कहा गया उत प्लस हरण। जब प्रथम पद का अंत त से हुआ हो, द्वितीय पद का प्रारंभ ह से हुआ हो, तो त द में और ह किसे बदल जाएगा, ध में बदल जाएगा। अगर मित्र उत प्लस हरण को जोड़ने के लिए कहता है तो उद्धरण करिए, अगर उद्धरण को कहता है कि संविच्छेद हो जाएगा तो उत्परण हरण करिए। तो दोनों व्यवस्थाएं हमने आपको बता दिया। क्या है, कुछ नहीं। यदि प्रथम पद का अंत त से हुआ हो लेकिन द्वितीय पद का प्रारंभ किससे हुआ हो, ह से हुआ हो, तो त द में ह ध में बदल जाता है। तो कौन सी बड़ी बात। अन्य एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यही हमने बताया। अन्य एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग मित्र। दोनों क्राइटेरिया इसकी समझनी बहुत जरूरी है, आप जरा ध्यान देंगे। 1 2 3 4 5 6 मित्र। पहले दोनों स्थिति हम लिखते हैं, दोनों स्थिति आप समझिए इसकी। अगर ऐसे दिया, उद्धरण शीशे की तरह दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे दिया तो आप मित्र इसको समझ लीजिएगा, चीज वही लिखा है। अब ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, चीज मित्र वही लिखा है। ऐसे दे दिया, मित्र चीज वही लिखा है। ऐसे दे दिया, उद्धृत ऐसे दे दिया आपका। फिर उसके बाद उद्धृत के बाद सिद्धांत। ऐसे दे दिया, तथित ऐसे दे दिया। ये दोनों क्राइटेरिया आपके लिए बहुत मस्ट है। ऐसे दिया तो ऐसे चेंज कर लीजिएगा, ऐसा दिया तो आपको शीशे की तरह दिखाई दे रहा है। अक्सर ये देता है मित्र तो बच्चे फंस जाते हैं, तो आप तुरंत कर लिए, ऊ आधा द धरण, पैर पड़े पूरा सर चढ़े आधा। इतना मित्र आप जानते हैं, तैयारी कर रहे हैं तो बताया भी गया। नहीं देखते तो वर्णमाला की क्लास देखें आप लोग। तो अब क्या कहता है, अब ये द है और ये ध है, तो द को त में बदलिए, उत प्लस ध को किसमें बदलिए, हा में, उत प्लस हरण।
मित्र यदि प्रथम पद का अंत त से हुआ हो लेकिन द्वितीय पद का प्रारंभ किससे हुआ हो, ह से हुआ हो, तो द में और ह ध में बदल जाएगा, तो बदल दिए। देखो उदाहरण है। फिर क्या कहते हैं, उद्धार, तो क्या हो जाएगा, उत प्लस हार, उद्धार। पद्धति, पद प्लस हति, पद्धति। उद्धृत, उत प्लस धृत, ध है ना, हृत, ध को हम हृत हो गया। मैं लिख पा रहे हैं। सिद्धांत खूब पूछा जाता है, द है, सिद्ध प्लस हांत, ये हो जाएगा। तद्धित, तत् प्लस हित। मित्र बहुत इंपॉर्टेंट यह नियम है व्यंजन संधि का, बहुत सावधानी पूर्वक समझिए। कुछ नहीं मित्र, यदि प्रथम पद का अंत किससे हुआ हो, त से, लेकिन द्वितीय पद का प्रारंभ किससे हुआ हो, ह से, तो त द में, ह ध में बदल जाएगा। अगर मित्र आपको यह देता है तो यह चेंज करना है, यह देता है तो यह चेंज करना है। आपको स्थिति इसमें पकड़नी पड़ेगी। अच्छा ये ध है, ह बना दा, है द है, त बना दा, मार दला, हो गया जा, उत प्लस हरण, यही तो पकड़ लेना आपको। ठीक मित्र, समझ पाए। एक ये एग्जाम्पल हो गया आपका। चलेंगे नियम नंबर अगला, जो मित्र होगा नंबर आप डाल लेंगे। नियम नंबर अगला आप डाल लेंगे मित्र, जो होगा थोड़ा से हमारा ख्याल नहीं है इस पर, तो इसलिए लिख लेंगे। अगला नियम लिखेंगे व्यंजन संधि का। यदि सम उपसर्ग के बाद, यदि सम उपसर्ग के बाद, यदि सम उपसर्ग के बाद लिखेंगे मित्र, क्री धातु से बना शब्द, जैसे यदि सम उपसर्ग के बाद उसमें लिखेंगे कार, ये लिख देंगे कार, करण कारक, करण कारक, कार करण कारक, कार्यकर्ता, कार्यकर्ता, कृत कृति, कृत कृति, आदि शब्द आए तो, आदि शब्द आए तो, आए तो म का अनुस्वार हो जाता है और स का आगम हो जाता है। आए तो म का अनुस्वार हो जाता है, माँ का अनुस्वार हो जाता है, लिखेंगे मित्र, और स का आगम हो जाता है। यदि मित्र प्रथम पद कहता है, यदि सम उपसर्ग के बाद, प्रथम पद में सम उपसर्ग आएगा, फिक्स है। उपसर्गों की संख्या, तत्सम उपसर्गों की संख्या संस्कृत उपसर्गों 22 है, उसमें से एक सम आ जाए, फिक्स है, सम आएगा। लेकिन दूसरे पद का प्रारंभ जो है, क्री धातु से जो क्रिया प्रारंभ होती है, देखो सब में क है, कारण कारण कारक, कार्यकर्ता, कृत कृति, आज शब्दों से हुआ हो, तो उसी सम वाले उपसर्गवा में जो म है उसी का अनुस्वार बनाइए। फिर क्या कहता है, और स का, यानी दंती स का, हलंत दिए है बाबू, दंती स का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सम प्लस कृत, अगर जोड़ेंगे ऐसे मित्र तो खाली संकृत हो जाएगा, खाली संकृत हो जाएगा। अब टेट की क्लास आप पढ़ते तो बहुत डिटेल इसको बता दिया जाता। जब संस्कृत का उद्भव विकास पढ़ाएंगे तो वहां पर आपकी मुलाकात होगी हमसे। संकृत होगा, और जब कि शब्द क्या तोड़ा गया है, संस्कृत। अब मित्र ऐसी स्थिति में गलत हो गया, यह सही। अब जोड़ने बात यही बन रहा है, लेकिन आप देखिए, यदि सम उपसर्ग के बाद कृ धातु से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द, कृत, देखो कृत आ गया, तो कहता है कि म का अनुस्वार बना दीजिए, स है तो म का अनुस्वार स होकर। कहता है कि फिर
दंत स का आगम करिए, दंत स का आगम हो गया, फिर क्री जोड़ दीजिए, क्री, तो क्या हो गया, संस्कृत। यही बनाना चाहता था, यही। फिर आप देखते हैं दूसरा शब्द लेते हैं हम लोग, सम प्लस करण। मित्र देखेंगे, यदि सम उपसर्ग हो, फिक्स दिया है सम उपसर्ग हो, उसके बाद क से शुरू होने वाला करण कारक कृति है ना, हुआ हो, तो म का अनुस्वार बनाइए। तो म का अनुस्वार बना दिया मैंने। फिर कहता है और स का आगम करिए, स का आगम कर दिया हमने, करण जोड़ दीजिए, क्या हो गया, संस्करण। ये देखिए स का आगम हुआ है, स का क्या हुआ है, आगम हुआ है। शब्द देख लेंगे, संस्कृत, ये दिया हो शब्द, सब पूछे गए शब्द हैं। संस्कृति, ये शब्द दिया हो, संस्कृति, फिर संस्करण, फिर शब्द दिया हो बाबू संस्कार। अब ध्यान देंगे, संस्कृत ये क्या कहता है, अनुस्वार है और इधर स है, यहाँ क्री है, तो स का तो आगम हुआ है, क्री धातु है, ये स का अनुस्वार बना दीजिए, माने सम उपसर्ग बना दीजिए, तो उसके बाद क्या हो गया, कृत। मित्र नियम पे चलेंगे, यदि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से प्रारंभ होने वाला आ जाए, यानी करण कारक कृति, वो तो मैंने बताया लिखा है, तो इसी का अनुस्वार बना देंगे, स का आगम कर देंगे, तो इसी का अनुस्वार बने स का आगम कर दिए सन, अकृत हो गया। संस्कृति, सम प्लस कृति, संस्कार, सम संस्करण, करण, संस्कार, सम प्लस कार। मित्र प्रथम पद का अंत किससे हुआ हो, म से, लेकिन उपसर्ग वाला हो, सम। दूसरे पद का प्रारंभ देखना है मित्र, क्री धातु से, यानी करण कृति कर्ता से हुआ हो, तो जो सम उपसर्ग वाला म है उसका अनुस्वार बना दीजिए, और अनुस्वार बनाते ही फिर स का दंती स का आगम कर दीजिए, और बाकी जो बचा वो दूसरे पद का जोड़ दीजिए। बस वही तो मैंने किया है। देखेंगे फिर एक बार बैक चलेंगे हम लोग, क्या लिखा गया, यदि सम उपसर्ग के बाद, कहना ठीक है, सम उपसर्ग के बाद कार कारण कारक कर्ता कर्ता कृति कृति आ जाए, कहने कृति आ गया। यदि शब्द आए तो म का अनुस्वार बनाए, म का अनुस्वार बना दिया, और स का आगम कर दिया, स का आगम कर दिया, बाकी जो बना उसको जोड़ दिया, तो क्या हो गया, संस्कृत। यही तो मैंने बताया, ये एग्जाम्पल आपका हो गया। अच्छा फिर चलते हैं, बहुत सब सरल है मित्र, एक बार ध्यान लगाएंगे तो ये सब होता जाएगा। तो जहाँ पे समय लगनी थी मैंने खूब लगाया, और इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, तो शब्द को देख करके ही आप पहचान लेंगे। यदि पर उपसर्ग के बाद, और सम उपसर्ग था, यहाँ पर क्या है, यदि पर उपसर्ग के बाद, पर उपसर्ग के बाद कहता क्या आ जाए, कारण, वही शब्द लेकिन उपसर्ग का पर होगा, कारण कारक कार्य, कारक कार्य, फिर मित्र कर्ता कृत कृति, कर्ता कृति कृत होगा। अच्छा आए तो पर उपसर्ग के बाद, पर उपसर्ग के बाद, पर उपसर्ग के बाद मित्र लिखेंगे, के बाद मूर्धन्य स का आगम हो जाता, मूर्धन्य स का क्या हो जाता है, आगम। अब देखेंगे, जैसे एक शब्द है पर प्लस एक शब्द ले लेंगे कार,
यदि प्रथम पद में क्या हो, यदि प्रथम पद यदि परि उपसर्ग के बाद, कहना परि उपसर्ग आ गया के बाद, कार, कारण, कारक, कर्ता, कृति, कृति आज शब्द आए तो परि उपसर्ग के बाद स का आगम हो जाता है। परि उपसर्ग हमने लिख दिया, कहा तो स का आगम कर दिया और बाकी बचा जो कार, तो क्या हो गया परिष्कार, यही तो है। परि उपसर्ग के बाद यही कार, कारण, कृति ये सब आए, वहां पे सम उपसर्ग के बाद आए। जब सम उपसर्ग के बाद आया था तो दंतिया स हुआ था, दंतिया स का आगम। अब यहां परि उपसर्ग के बाद वही शब्द आएगा, कृति, कारण, कार्य, कारक, तो वहीं पर किसका हो जाएगा, मूर्धन्य स का आगमन हो जाएगा। यही मित्र जानना है। तो ये हो गया। अन्य एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, अन्य एग्जाम्पल देखते हैं जरा। एक ले लेते हैं बाबू, परिष्कृत, परिष्कृत। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, परिष्कृत के बाद परिष्करण, परिष्करण मित्र समझ पा रहे होंगे खुद आप। फिर उसके बाद परिष्कार, ये 3 शब्द हैं, इसके लिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखें परि उपसर्ग का है, परि उपसर्ग तो मैंने कर दिया, कहा ना ये तो आगम हुआ है ना, तो छोड़ दिया। अब यहाँ लिख दिया कृत, बस संविच्छेद हो गया, उसका तो आगम हुआ, इसके चक्कर मत पड़िए। परि प्लस कृत, लेकिन परि उपसर्ग होना चाहिए, वहाँ सम उपसर्ग होना चाहिए। दंतिया स का आगम हुआ था, यहाँ परि उपसर्ग है तो किसका आगम हुआ है, मूर्धन्य स का। परिष्करण तो क्या हो जाएगा, परि प्लस करण। फिर क्या है, परिष्कार, परि प्लस का, यही तो मित्र बताया गया था, इसका आगम हो जाता है। समझ पाए? एक बार चलते हैं, पूरा दोहरा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा है और खूब पूछा जाता है। एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है मित्र, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, ध्यान दें, पढ़ें, शेयर करें, लाइक करें, लोगों को बताएं, समय को अन्यत्र न लगाएं, आराम से पढ़ें, जानें किस संस्थान से कैसे जुड़ना है, इसका अवलोकन करके ही जुड़ें, पढ़ें। ध्यान देंगे मित्र। हम चलते हैं, व्यंजन संधि को हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रथम नियम आज हमने क्या पढ़ा, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर या स्वर से युक्त हो, दूसरा पद छ से प्रारंभ हुआ हो, तो छ के पहले किसका आगम हो जाता है, च का। तो मित्र सबसे एकदम आसान था, प्रथम पद का अंत जो होगा, प्रथम पद के अंतिम वर्ण स्वर से हो, यानी चाहे स्वर हो या स्वर से युक्त कोई भी पद वर्ण आ गया हो, लेकिन दूसरे पद का प्रारंभ छ से हुआ हो, तभी उसके पहले किसका आगम हो जाएगा, च का आगम हो जाएगा। तो वही मित्र लिखा गया। देखिए अगर आ प्लस छादन करके देता है तो आपका सब संयोग आच्छादन डायरेक्ट दे देगा, आच्छादन च को हटा देगा, तो आप फंस जाएंगे। छ जहां है उसके पहले च रहेगा, आच्छादन हो जाए। अगर आच्छादन देता है मित्र तो यही आ प्लस छादन, इसका आगम हुआ है, च का आगम हुआ है मित्र, तो ये आप जानेंगे। विच्छेद, वी प्लस छेद, स्वच्छंद, स्व प्लस छंद, स्वच्छंद, मातृ प्लस छाया, मातृ छाया। अगर यह मित्र देता तो अनुमान लगा देना छ है और ये च है, तो इसको देख करके देखना इसके पहले त है और ये स्वर आया हुआ है, तो आप कर देंगे मित्र। और सारे एग्जाम्पल हमने दिया था। परिच्छेद, परि प्लस छेद, अनुच्छेद, अनु प्लस छेद, वृक्ष छाया, वृक्ष प्लस छाया, तरु छाया, तरु प्लस छाया। यह मित्र आप देखें, अगर यह मित्र देता है तो तुरंत देरी ना करें, यह देता है तो तुरंत देरी ना करें, दोनों नियम हम बता दिए आपको। फिर चलते अगला नियम हमने क्या पढ़ा, यदि त के बाद, यानी त पहले पद के अंत में होगा, त के बाद ह आए तो, माने दूसरा का पद का प्रारंभ किससे हो, ह हो, आए तो त द में तथा ह किससे बदल जाएगा, ध में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ उत प्लस हरण, अब देखो त आ गया, त द में, ध ह में, आप जोड़ेंगे उद्धरण हो जाएगा मित्र। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने आगे आपको बताया है मित्र, बहुत आनंद है इसमें। ये दोनों तरीके आप मित्र पूरी तरह से माइंड में रख लें। इस तरह भी लिखा हुआ आ सकता है और इस तरह, जब इस तरह दे तो इनकी औकात नाप की आप लिख दीजिए, उ अध द धरण, बस समझ में आ जाएगा। उत प्लस ध का हन हो जाएगा, उत प्लस हरण, उद्धार उत प्लस हार, पद्धत पद प्लस हति, उद्धृत उत प्लस हित, सिद्धांत सिद्ध प्लस हान, तद्धित तद प्लस हित। फिर मित्र आज आपने पढ़ा कि यदि सम उपसर्ग के बाद, सुपर नियम, सम उपसर्ग के बाद कार, कारण, कारक, कार्य, कर्ता, कृत, कृति आदि शब्द आए तो म का अनुस्वार हो जाता है और स का आगम हो जाता है। यानी स का आगम मैंने यहाँ आपको सिखाया है। तो जैसे सम प्लस की जोड़ेंगे संकृत होगा, गलत हो जाएगा। संस्कृत कैसे हुआ, उसी स का आगम हुआ, क्योंकि सम उपसर्ग के बाद क्रि धातु आई है तो इसके बीच में स का आगम हो जाएगा। यह मित्र मैंने बताया था।
अनेक एग्जाम्पल हमने दे लिया। फिर उसके बाद यदि पर उपसर्ग के बाद, वही चीज है, उसमें सम उपसर्ग के बाद सेम टू यू, उसमें सम उपसर्ग के बाद था तो दंती सा आया, अरे सम माने स दंती सा है ना, कह दिया दंती सा आ गया। लेकिन पर उपसर्ग के बाद आएगा, पर उपसर्ग के बाद आएगा तो मूर्धनी सा का आगम हो जाएगा मित्र। तो यही आपने देख लिया, परि प्लस कार और जोड़ेंगे परिकार हो जाएगा, वो अशुद्ध हो जाएगा। अगर यही खाली जोड़ा तो परिकार हो जाएगी, ये अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में पर उपसर्ग के बाद अगर कृतकार कारण से आता है तो इसी के बीच में मूर्धनी सा का आगम हो जाता है, तो मूर्धनी सा का आगम में परिष्कार हो गया। तो परिष्कृत परि प्लस कृत, परिष्करण परि प्लस करण, परिष्कार परि प्लस कार। ठीक मित्र। और देखो संस्कृत जैसे सम प्लस कृत, सम प्लस कृति, कृति संस्करण सम प्लस करण, संस्कार सम प्लस कार। तो मित्र आज के लिए इतना ही। हम व्यंजन संधि को पढ़ रहे हैं और व्यंजन संधि से संबंधित आज 22वीं क्लास थी। आप इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रा शेयर करें, आप बताएं क्लास के बारे में। और सभी क्लासेस 0 लेवल से प्रारंभ हो चुकी हैं, टेट, सुपर टेट, हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, यूपीपी और उसके बाद जीडी की और आपके दरोगा की, उत्तर प्रदेश पुलिस की, सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ाया जा रहा है बाबू। समय रहते ही आप तैयारी करेंगे तो आप एक अच्छा परिपक्व मैच्योर, देखिए बाबू भोजन पकाना सब पका लेंगे, यदि आप उसको धीमी आंच में पकाएंगे तो वह जलेगा नहीं और स्वादिष्ट बनेगा। लेकिन आप उसी भोजन को अधिक तेज आंच में पकाएंगे, पकेगा जरूर लेकिन वह जल सकता है और स्वादहीन हो सकता है। सेम वही कार्य आपकी पढ़ाई में है। अगर आप जल्दीबाजी करके पढ़ेंगे, मैच्योर तो होंगे, गलती आप कर जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जो पढ़ेंगे इस तरह मैच्योर जब होंगे तो गलतियां आप बहुत कम करेंगे। संक्षेप में हम यही कहना चाहते हैं मित्र। तो एक बार क्लास से जुड़ें और आनंद लें पढ़ने का, सिलेक्शन लें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।